भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आनंद सिंह हुड्डा ने आज जगत महान न्यूज से खास बातचीत में वर्तमान हरियाणा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे बेरोजगारी, अपराध और किसानों के मुद्दों पर विस्तार से जवाब दिया। देखिए हरियाणा की राजनीति और सरकार के कामकाज पर आनंद सिंह हुड्डा का स्पष्ट और बेबाक नजरिया, सिर्फ जगत महान न्यूज पर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज एक ऐसी शख्सियत के साथ पास पहुंची है जो लंबे समय से भाजपा में रहकर पार्टी की सेवा करते आए हैं, लेकिन कभी किसी चीज़ की चाहत नहीं रखी है। कई बार हम इनसे पूछते हैं कि आपको टिकट नहीं मिला, कई बार हम पूछते हैं आपको ये पद नहीं मिला, तो ये हमेशा कहते हैं कि नहीं, कभी किसी चीज़ की चाहत ना रखते हुए हमेशा ही हमने मेहनत की है, समाज सेवा की बात सोची है। तो आज भी हम इनसे बात करेंगे कि वर्ष 1 पूरा हो रहा है सरकार को, भाजपा की, और इस दौरान कितनी उपलब्धियां ये देखते हैं। और साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी की भी बार बार बात चलती है कि वो सोनीपत में आएंगे और बड़ा सा तोहफा भी देंगे। कई मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। आपका सबसे पहले आनंद सिंह हुड्डा जी, आपका स्वागत है। जगत महान न्यूज चैनल पत्रिका के सभी पाठकों व दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जी अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद सिंह जी। आपको हम लगातार पार्टी के लिए मेहनत करते हुए देखते हैं, लेकिन जब टिकट की बारी आती है, कुछ और चीज़ों की बारी आती है, कभी भागदौड़ नहीं नज़र आती है आपके जीवन में। क्या इतना शांतचित्त तरीके से कैसे आप पार्टी के लिए मतलब समर्पण भाव से काम करते हैं? देखिए देसवाल जी, जो चाहत की बात है जी, जो लोग टिकट को तोहफा मानते हैं जी, मैं इन सब चीज़ों को जिम्मेवारी मानता जी। अब मेरी जो उम्र के हिसाब से जी, मैं ये महसूस करता हूँ जितना मैं समाज के लिए, देश के लिए काम कर पाऊँ, उससे थोड़ी सी 95% जिम्मेवारी लूँ। जो समाज को दे सकता हूँ उससे ज़्यादा जिम्मेवारी का बोझ ना लूँ, ताकि काम समय पर पूर्ण नहीं कर पाने के कारण देश और समाज को मेरे कारण नुकसान ना हो। शायद भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी आगे है कि आप जैसे संतुष्ट कार्यकर्ता उसमें दिन रात लगे हुए हैं। तो मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है भाजपा सरकार का हरियाणा में, तो आप किस तरीके से देखते हैं अब की बार नए चेहरे के साथ, नए मुख्यमंत्री के साथ कितनी आप लोग सफलता मानते हैं? इस वर्ष में आप कितना काम कर पाए? देखिए देसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी का 1 वर्ष पूरा नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जिम्मेवारी के नाते पहले आदरणीय मनोहर जी ने प्रदेश की 10 साल सेवा की, और जिम्मेवारी के नाते ही आज जुझारू, कर्मठ, मेहनती, लगनशील श्री नायब सिंह जी सैनी प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो 1 साल में प्रदेश के लिए काम किए हैं और जो वायदा किया उसको पूर्ण किया है, उसकी वर्षगांठ है, परंतु वर्षगांठ है 11वीं, पहली नहीं। जी, ठीक है, 11वीं है, लेकिन अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो लाडो लक्ष्मी योजना का संकल्प लिया था चुनाव से पहले, जब कहा था कि भी सभी महिलाओं को हम देंगे 2100 रुपये, लेकिन जब बात आई देने की तो उस समय 1 लाख की कंडीशन लगा दी। देखिए, जितना प्रदेश में बजट होता है, जी, जो वंचित वर्ग है सहायता उसी की जा सकती है। संपन्न लोगों ने इस तरह की ना विचार है, देशभक्त लोग हैं सब, ना उनके मन में ऐसा है, पर जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वंचित और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों की सहायता के लिए ये योजना है, और उसका क्राइटेरिया केवल आर्थिक है, ना कि कोई जाति धर्म। वो सब के लिए योजना है। जो आर्थिक अभाव के कारण से पिछड़े लोग हैं वो इसमें बराबर आ सकें।
अंत उदय योजना के एक प्रकल्प के रूप में लाडो लक्ष्मी योजना है। हुड्डा साहब, अभी सोनीपत में प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम चिन्हित किया गया था राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी या कॉलेज उस क्षेत्र में, लेकिन जैसे वाई पूर्ण सिंह जी ने सुसाइड किया, रोहतक में एक सुसाइड हुआ, उसके बाद ये कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। क्या मानते हैं कि इन्हीं का प्रभाव था या किसी और कारण से रद्द? देखिए, ये दोनों बहुत दुखद घटना थी, परंतु दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम अन्य मजबूरियों के कारण बढ़ाया गया है जी, कैंसिल नहीं हुआ। और इन बातों से पूरा देश आहत है, परंतु कार्यक्रम में इस तरह की कोई परिवर्तन इन घटनाओं के कारण से नहीं आया। मानव का जो सिद्धांत है, जो ये घटनाएं घट रही हैं जी, इसके अंदर मेरा अपना मानना है, मैं ये पार्टी की तरफ से नहीं, व्यक्तिगत तरफ से बोल रहा हूँ। जी, जब संचय की प्रवृत्ति जी, एक विकराल रूप ले लेती है, समाज में असंतुलन आता है, गलत लोग धर्म और जातियों का सहारा पकड़ते हैं, उस समय इस तरह की विघटनकारी घटनाएं घटती हैं। हम सब ने ये चिंतन मंथन करना चाहिए कि जो देश हित में है वही हम सोचें और संचय के प्रवृत्ति को त्यागें। संचय ही जीवन नहीं है, और छोटी मोटी जिस तरह की घटनाएं हैं जी, इनसे जातीय रंग ना दें। ये हम सबके हैं। हमारी कुछ कमियां रहती हैं कि परिवार के लोग, नज़दीकी लोग, संबंधी लोग, जब आदमी किसी भी बात को समस्या मान ले, समस्या में घिरा हुआ हो, वहाँ उसका मॉरल अप करना चाहिए और उसको समझाना बुझाना चाहिए ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आए। लेकिन जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा है कि इसकी नींव में भ्रष्टाचार था और इस तरीके की जो घटनाएं हैं उसको जातीय रंग नहीं देना चाहिए, आपने बोला भी है, लेकिन क्या आप इसके पीछे भ्रष्टाचार मानते हैं जिसके कारण इस स्थिति में पहुंच गए कि सुसाइड करना पड़ा अधिकारियों को इतने बड़े लेवल के? ये छोटी छोटी त्रुटियाँ विकराल रूप मानसिक बीमारी का ले लेती हैं। उसमें ना केवल भ्रष्टाचार भी उनमें से एक हो सकता है, पारिवारिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ और अन्य भी कारण इसमें रहते हैं। इसमें अकेला मानस का रहना, एकांतवास जी, भी एक कारण है। यदि समाज में आदमी रहता है, उससे कोई कमी रह भी गई हो या किसी बात का वो अभाव महसूस कर रहा हो, इसमें सामाजिकता यदि रहती है, समाज का एकत्रीकरण या किसी तरह से एक दूसरे के प्रभाव में बैठना उठना इस तरह से रहे, तो इस बीमारी में वो दवाई का काम करती है। जी, अगर आप कह रहे हैं 11 साल, हम कह रहे हैं कि 1 साल पूरा हुआ है, लेकिन विपक्ष जो है ना लगातार हमलावर है बीजेपी के ऊपर कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ी है। क्या मानते हैं आप कि विपक्ष झूठ कह रहा है? देखिए, विपक्ष का काम है कि वो सरकार को चेताए, कहीं उसको कोई, कई बार तो महत्वाकांक्षा विपक्षी लोगों की भी बहुत बढ़ जाती है जी, जिन्होंने सपना देखा हो कि हम दोबारा से ये प्रदेश चलाएंगे, हम इस प्रदेश को अपनी रियासत मानते हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं हरियाणा में जो इस प्रदेश को अपनी रियासत मानते हैं। वो प्रजातंत्र में विश्वास मेरे मानना है कि कम रखते हैं। उनको बड़ी पीड़ा होती है कि जब एक गरीब घर का बेटा प्रदेश की सेवा कर रहा है और रियासतों के जो स्वयंभू मालिक बन रहे हैं वो उनको अवसर ना मिले,
तो उनको पीड़ा होती है। ये पीड़ा का ही कारण मैं मानता हूँ। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि वो सरकार जो है वोट चोरी से बनाई है। देखिए, ये मैंने पहले भी बोला है, अब भी मैं कह रहा हूँ, जब इनकी प्रतिनिधि जिस भी लोकसभा विधानसभा में जीतते हैं, जिस प्रदेश में जीतते हैं, वहाँ तो इनको कोई वोट चोरी नज़र आती नहीं। और जब इनके जो लोग इनकी वोट देते थे वो इनसे दुखी हो गए, यदि भारतीय जनता पार्टी की वोट देते हैं तो इनको वो चोरी लगती है। अपने आकलन करना इनको चाहिए, और यदि ये टेस्ट कराना चाहते हैं कि वोट चोरी हुई कि नहीं हुई, इनके सामने खुली ऑफर है कि ये जहां इनके प्रतिनिधि हैं वहाँ एक बार टेस्ट करके देख लें, उनके इस्तीफे करा लें, चुनाव करा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, आजकल एक चर्चा चल रही है, क्योंकि आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, कहीं जजपा जो है विलय करने के लिए तैयार बैठी है इनेलो में। इनेलो कहती है कि ये तो गद्दार हैं, हम इनको शामिल नहीं करेंगे। कांग्रेस जो है हमलावर है बीजेपी के ऊपर, लेकिन सबका पावर सेंटर बना हुआ आजकल रोहतक। आप किस तरीके की स्थिति देखते हैं वर्तमान समय में राजनीति की? वर्तमान समय में हरियाणा की राजनीति और देश की राजनीति आशा भरी नज़रों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखती है। भारतीय जनता पार्टी इनके सपनों को साकार एक पे एक करती जा रही है। मैंने पहले भी तेजवीर जी बोला है, जो इस प्रदेश को अपनी रियासत समझते हैं उनका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, उनको दूसरा आदमी हजम नहीं होता। कुछ पार्टियां तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्षरत हैं, कुछ लोग अपनी ही पार्टी में अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्षरत हैं। अपोजिशन नाम की हरियाणा में मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। 37 विधायकों के बाद भी कांग्रेस में 10 से ज़्यादा ग्रुप हैं, उनकी आपसी जो है ना फ्रेंडली मैच ही ख़त्म नहीं होता, तो वो क्या अपोजिशन रहेगी। दूसरे भाई जो 2 दलों के और आपने नाम लिए जी, उनका भी अस्तित्व बचाने के लिए इसको अपनी रियासत मानते हैं। उत्तराखंड अधिकार की लड़ाई खत्म नहीं होती जी। तो राजनीतिक पार्टी नाम का फिलहाल प्रदेश के लोगों को कोई भी प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आता। आप आशा भरी बात करते हैं, नज़रों की बात करते हैं, तो सोनीपत गोहाना की जनता भी आशा भरी नज़रों से बीजेपी की तरफ देख रही थी। गोहाना में अगर बात करें तो गोहाना वासी हमेशा जिला बनाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हुड्डा ने भी उन्हें ठगा है, और यहाँ भी जो है ना चुनाव के टाइम पे जो है ना इसको जुमला बना दिया जाता है, लेकिन सिरे कोई नहीं चढ़ाता। लेकिन अब एक बात छन के आ रही है कि 1 नवंबर को कुछ बड़ा तोहफा गोहाना को मिल सकता है। आप क्या मानते हैं? उस क्षेत्र में आप गांव पड़ता है आपका, क्या कहेंगे? देखिए देसवाल जी, मेरा ना केवल गांव पड़ता, मेरा कार्य क्षेत्र भी गोहाना ही रहा है जी। आज भी गोहाना ही है जी। निवास स्थान। बच्चों के कारण थोड़ा दाएं बाएं भी रहना हो सकता है, पर निवास आज भी गोहाना ही है जी। और मेरा मानना ये है कि गोहाना इस बार जो कमेटी गठित की गई है हरियाणा प्रदेश सरकार की तरफ से, वो सबकी ग्रीवेंसेस सुन रही है, सबकी डिमांड सुन रही है। जो भी क्राइटेरिया ज़िले के लिए है कि वे ये सब डिवीजन होना चाहिए, इतनी तहसील होनी चाहिए, इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, वो सब क्राइटेरिया है। मुझे लगता है कि इस बार गोहाना का नंबर ज़िले के लिए आएगा 1 नवंबर या पहले बाद में। जी। जो भी कमेटी की रिपोर्ट होगी उसी के आधार पर गोहाना के लोगों को जिले की सौगात मिलेगी। जी, 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाने जा रही है हरियाणा सरकार, या प्रदेश के वासी जो है मनाने जा रहे हैं। विपक्ष जहां बीजेपी पे हमलावर है कई तरह के मुद्दों के साथ, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और दूसरी बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर, लेकिन आप बीजेपी के नेता होने के नाते प्रदेश की जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे कि आने वाला जो वर्ष होगा वो भी इसी तरीके से विकासोन्मुखी होगा? देखिए तेजवीर देसवाल जी, हरियाणा की जनता बखूबी जानती है कि आज प्रदेश और देश सुरक्षित हाथों में है, स्वच्छ हाथों में है। जी।
आने वाला वर्ष क्या, देश का यही विश्वास इसी तरह से कायम रहकर बढ़ता रहा तो देश भी सुरक्षित रहेगा, खुशहाल भी रहेगा, खुशियाँ भी आएंगी। 1 नवंबर हर साल हरियाणा डे के नाम से मनाया जाता है, इस साल भी मनाया जाएगा, स्थान स्थान पर मनाया जाएगा और 2047 तक ये देश दोबारा परम वैभव की तरफ एक संपन्न देशों में शामिल होगा। जनता का विश्वास भी कायम रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के जनसेवक के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कार्यकाल भी इसी तरह से रेगुलर रहेगा और देश में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो एक साधु हैं, तपस्वी हैं, उनकी सेवाएं भी देश के लिए निरंतर जारी रहें। जी, तो दर्शकों आपने देखा ये थे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आनंद सिंह हुड्डा जी, जिन्होंने हमारे कड़वे और अच्छे सारे सवालों का जवाब दिया, बखूबी दिया और ये पूरा आश्वस्त कर रहे हैं प्रदेश की जनता को कि आने वाला वर्ष भी जो है वो शानदार रहेगा और देश प्रदेश और विदेश में सब जगह हरियाणा का नाम होगा। देखते हैं आने वाले समय में जो ये बातें कह रहे हैं वो फलीभूत होती हैं या नहीं होती हैं। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।